अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम अपने नए सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 को कि मैथ्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम आज सिंटेक्स बुक को फॉलो करेंगे इस क्लास में और इसमें हम मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको कवर कराएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका नाम। हम समझेंगे इस आज की क्लास में। तब आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि यूनिट 1 में हम एक्सरसाइज 1.1 में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पहले जितनी भी क्लासेस हो रही थी 9 क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास रियल नंबर होता है जो कि जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर में होते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या है केस के हमारे पास जब रियल नंबर्स की हम बात करें तो इसमें अगर लीनियर अलजेब्रा यानी कि हमारे पास अलजेब्रिक जो इक्वेशंस होती हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं तो मैं कहूँगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और x जो होगी वो √1 होगा और फिर इसका आंसर होगा प्लस माइनस 1। इस केस में तो ये एक रियल नंबर आ गया प्लस 1 माइनस 1। बट अगर हम एक और केस दे लें, केस 2 एग्जाम्पल 2, जिसमें कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इक्वल है 0 के और मुझे अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो मैं कहूँगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 और x के ऊपर से स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा रूट इज माइनस 1। अब आपको पता है कि माइनस 1 कुछ भी नहीं होता। तो हमारी जो मैथ्स में इस माइनस 1 को सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि अगर एक नंबर -1 है या जो भी एक्स वाई जी कोई भी नंबर हो और वो माइनस के साथ हो तो वो रूट से बाहर नहीं आ सकता और हम उसको फिर आयोटा में कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे -1 रूट आयोटा जो है वो रूट जो है वो आयोटा के इक्वल है। तो जहाँ भी आप कभी ये देखें कि रूट -1 है तो इसको इक्वल कहेंगे -1 के। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस केस में अगर हम बात करें, जैसे कि आप बुक में देख भी सकते हैं, कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो हमारे दो पार्ट पे मुश्तमिल होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है रियल नंबर जिसको हम पहले लिखते हैं यूजुअली, और एक होता है इमेजिनरी नंबर जो कि आयोटा के साथ आता है। तो आप लोगों ने इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि इमेज जब भी आयोटा आएगा तो वो आपका उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो पूरा नंबर इमेजिनरी कहलाएगा। और जो रियल नंबर होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इरेशनल नंबर और एक होता है रैशनल नंबर। अगर आपको इरेशनल और रैशनल नंबर के बारे में नहीं पता तो आप हमारी वीडियो 9 क्लास की मैथ्स का पहला चैप्टर है 1.1, वो आप देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। अभी के लिए ये समझ लें कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो तमाम इंटीजर्स होते हैं। जितने भी इंटीजर प्लस माइनस 1 0 ये सारे इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। सही है, माइनस प्लस 2 ये सारे इंटीजर कहलाते हैं। और जितने भी फ्रैक्शन जो के टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, एक तो वो टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं, और एक वो फ्रैक्शन होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट नॉन रिकरिंग होते हैं। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी दे के समझाती हूँ। टर्मिनेटिंग होते हैं जैसे मैं कहूँ 1.4, ठीक है, मैं कहूँ 2.5, ये टर्मिनेटिंग आपके फ्रैक्शन है, यानी कि आप इनको ये डिवाइड करने के बाद आपकी डिवीजन हो जाती है इसमें। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस रिकरिंग, ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं वो आपके, जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहूँ 3.141414, ये एक पैटर्न के थ्रू
जो है वो चल रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। तो इसकी वजह से ये कहलाएगा फ्रैक्शन। ये ऐसे फ्रैक्शन है जो कि रैशनल नंबर का आएगा। और इररेशनल जो होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे जो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और प्लस वो नॉन रिकरिंग भी होते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। अच्छा, अब मैं पहले तो 1/5 को डिवाइड करती हूँ, तो ये एक आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, यानी कि आपके पास 0.2 आ गया। तो ये आपका फ्रैक्शन है जो कि रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ जैसे 22/7, ठीक है, या लेट सपोज मैं ये कहूँ 1/3, तो ये एक पैटर्न से अपने आप को 3 रिपीट कर रहा है। तो ये जो है वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। बट अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि जैसे 7 का रूट ले लूँ, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। जैसे रूट 7 जो है, रूट 7 हमारे पास कहलाएगा 2.645751 तो ये हमारा जो एक नंबर है ये चलता जा रहा है सो ऑन। ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो इसकी वजह से इररेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, आपको अगर इसके बारे में मोर डिटेल चाहिए और अच्छे से समझना है तो आप हमारा लेक्चर क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन को आप देखें। उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में रैशनल और इररेशनल का डिफरेंस समझाया है। तो अब हम इसको आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक रियल एंड इमेजनरी नंबर से मिलके बनता है। और लिखने का तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं जैसे a प्लस बी आयोटा, b इज इमेजनरी नंबर और a इज अ रियल नंबर। तो अब हम जितने भी क्वेश्चन इस तरह से होंगे तो वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब हम चलते हैं कि हम अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो अच्छा, आपको यहाँ सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है कि आयोटा जो होता है वो होता है -1। और अगर मैं वापस से आयोटा को उधर ले जाऊँ, सॉरी रूट को उधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ और यहाँ पे जो है वो -1 हो जाएगा। या ये कह लें कि यहाँ पे मैं कहूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये होगा आयोटा का स्क्वायर और रूट -1 का स्क्वायर। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया है, -1 के, क्योंकि रूट से 2 कैंसिल हो गया। तो आपने दोनों याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है और सिंपल आयोटा जो होता है वो रूट -1 के इक्वल होता है। तो आपने अब इस चीज को लेके आगे चीजें सॉल्व करनी होंगी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब हम चलते हैं कि हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, मैथ्स के बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं वो होते हैं प्लस, बेसिक ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये होते हैं। तो इनके ऊपर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो किस तरह अप्लाई होते हैं। अब लेट सपोज हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि Z1 हमारे पास एक नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका जो वैल्यू है वो है a प्लस आयोटा b, और एक है हमारे पास Z2 जो कि है c प्लस आयोटा d। तो अब हमें इन दोनों नंबर पे बेसिक ऑपरेशन जो कि मैथ्स के बेसिक ऑपरेशन है वो अप्लाई करने। तो हम सबसे पहले एडिशन अप्लाई करते हैं। एडिशन, एडिशन में होता ये है कि आपके पास जब भी Z1 प्लस Z2 यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए कहा जाए तो आपने करना ये है कि a प्लस आयोटा b और प्लस ये वाला एडिशन वाला और c प्लस आयोटा d, इन दोनों को पहले लिखना है। फिर इसके बाद आपने रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करना है और इमेजनरी नंबर को इमेजनरी नंबर के साथ। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमें यहाँ लिखना होगा a प्लस c, और यहाँ पे आयोटा हमारा कॉमन हो सकता है या फिर आप इस तरह आयोटा एक साथ लिख लें और फिर इसके बाद आप कहें कि ये होगा b प्लस d।
ठीक है। तो यानी कि इमेजनरी पार्ट में ऐड करना है, और इसको हम लिखने का तरीका ये भी होता है कि a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ये पार्ट आयोटा को शो करेगा और ये पार्ट आपका रियल नंबर को शो करेगा। तो आपका जो भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड किया जाए तो आपने रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजनरी पार्ट में। सिमिलरली हमारे पास जब भी सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो हमें यही चीज अप्लाई करनी है कि Z1 माइनस Z2 है हमारे पास, और A प्लस आयोटा B है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस जो है वो हमारा है इसका, और दूसरा है C प्लस आयोटा D, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, A माइनस सी, ठीक है। ये हो गया, एक ब्रैकेट लगा दिया, प्लस आयोटा, ठीक है, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ। तो हमारे पास ये एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैथ्स में अगर एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, सॉरी प्रॉपर्टी बोलिए, वो है ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का, तो वो जब अप्लाई करना होगा तो उसके लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 जो कि इक्वल है A प्लस आयोटा B, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय C प्लस आयोटा D। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले इन दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रियल पार्ट को इसके इमेजनरी पार्ट से करना है, फिर इसके बाद आपने ये जो इमेजनरी पार्ट है इसको दूसरे के रियल पार्ट से करना है, और फिर आपने दूसरे के इमेजनरी पार्ट से करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको कि A को C से मल्टीप्लाई करना है, AC, फिर प्लस आयोटा AD आएगा, फिर प्लस BC है तो आयोटा CB, फिर प्लस, फिर इन दोनों का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये होगा B और D। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। AC हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे आयोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD प्लस CB, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ये होगा BD। अच्छा, अब हम करेंगे AC प्लस, अच्छा ये माइनस वो इससे सॉल्व होगा, प्लस माइनस के साथ माइनस हो जाएगा और सारे रियल पार्ट एक तरफ लाएंगे, आयोटा AD प्लस CB, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, AC माइनस BD कॉमा, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, कॉमा, फिर इसके बाद ये है AD प्लस BC या फिर CB। अच्छा, आप इसको समझें ये कि पहले रियल को रियल से करेंगे आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि दोनों के रियल को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। फिर इसके बाद दोनों के इमेजनरी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट का रियल सेकंड के इमेजनरी से होगा मल्टीप्लाई, और फिर प्लस का साइन आएगा, फिर सेकंड का रियल फर्स्ट के इमेजनरी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो यहाँ पे याद रखने के जो फॉर्मूले हैं वो ये मल्टीप्लिकेशन का इस तरह ही है कि आप पहले के रियल को दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस आएगा, फिर पहले के इमेजनरी को दूसरे के इमेजनरी से कर रहे हैं, फिर कॉमा, फिर पहले के रियल को दूसरे के इमेजनरी से, और प्लस के साथ फिर दूसरे के पहले के इमेजनरी को दूसरे के रियल से करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, और आप जब परेशान होने की बात नहीं है इसमें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे यानी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये और अंडरस्टूड हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं आखिर डिवीजन प्रॉपर्टी पे कि डिवीजन प्रॉपर्टी में किस तरह अप्लाई करते हैं। डिवीजन में Z1 अपॉन Z2 यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहा है, A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D। अच्छा, इसको करने का हमारे पास जो तरीका है वो ये है
कि हम जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट लेना आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कॉन्जुगेट जो होता है यानी आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे या फिर इसको कहें रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन किस तरह से होती है कि हम कहें कि a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई होगा। अब हम यहाँ c माइनस आयोटा d डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मैथ्स में आपको हमेशा पता होगा कि जब भी कभी आप किसी नंबर से या किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने उसमें डिवाइड भी करना है। इसी तरह अगर प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी करना है। तो यहाँ पे हमें अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे हम यहाँ पे। सही है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्व किस तरह करेंगे कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाली टर्म को, c प्लस आयोटा डी है और c माइनस आयोटा डी। अच्छा, अब हम ऊपर वाली टर्म से पहले मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं कि a प्लस आयोटा b है और ये है c माइनस आयोटा डी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, नीचे जो है वो टर्म इस तरह से भी देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता था वो होता था a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारे पास जो नीचे जो टर्म बन रही है ना, वो तो हमें क्लियरली पता है कि ये फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है? c का होल स्क्वायर माइनस आयोटा d का होल स्क्वायर। ये हमारा लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर जो है वो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं a c, या फिर आप कहते हैं कि वो मल्टीप्लीकेशन के जो आपने एक्सप्रेशन सॉल्व की थी पीछे वो लगा देते हैं। तो a c, फिर इसके बाद होगा आपका, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आई ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अरेंज करने के लिए हम लिखेंगे ए सी और माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है। अच्छा, और दूसरा वाला जो है वो हम इसको करेंगे प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी। ये हम इस तरह लिख लेते हैं अपॉन सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है, तो हम इसको ए सी माइनस -1 बी डी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आयोटा कॉमन हो जाएगा तो ये होगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर -1 माइनस और -1 डी स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सॉल्व इस तरह से होगा कि ए सी माइनस माइनस प्लस बी डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी। ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, इसमें हम सेपरेशन ऑफ एलसीएम भी कर लेते हैं। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका ये है। अच्छा, ये पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा और ये पार्ट आपका रियल पार्ट है। अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में लिखते हैं और ब्रैकेट करके, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। तो ये होगा आपका ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और हमारे पास जो सवाल था वो ये था, अगर मैं आपको यहाँ लिख के दूँ तो ये था ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हो क्या रहा है कि दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड वाले भी और उसको भी, फिर आपके दोनों के इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, इसमें जिस तरह पहले हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे सी स्क्वायर डी स्क्वायर जो नीचे वाली टर्म्स है उसका कोएफिशिएंट इमेजिनरी का और रियल पार्ट को स्क्वायर करके ऐड करना है। और इसी तरह इमेजिनरी में क्या कर रहे हैं कि आपके जो फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट है सेकंड के
रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। ये इमेजिनरी पार्ट था फर्स्ट का और ये रियल पार्ट था, ठीक है। अगर आप इससे देखें ये आपका रियल है। इसी तरह सेकंड का जो रियल है वो सेकंड के फर्स्ट का जो रियल है, सॉरी यहाँ पे जो गलती हुई है ये है कि ये फर्स्ट का नहीं सेकंड का रियल, फर्स्ट का रियल, ये जो है फर्स्ट का रियल सेकंड के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप याद करेंगे तो आपको याद है हो जाएगा, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको समझ आना शुरू होंगे। तो ये आपकी जो इक्वेशन बनी है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया है। हम जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम इनको दोबारा से लिख लेंगे एक जगह ताकि याद हो जाए हमें, और फिर इसके बाद हम सवाल करेंगे। अब हम कॉन्जुगेट की बात कर लेते हैं। कॉन्जुगेट जो होता है वो आपका जो भी एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। अच्छा, होता क्या है कि अगर मैं कॉन्जुगेट कहूँ तो कॉन्जुगेट में हम लगाते हैं एक लाइन ऊपर सबसे पहले, और जो भी आपका नंबर होगा ना इमेजिनरी वाला, उसकी जो साइन होगी वो चेंज हो जाती है, यानी कि अपोजिट हो जाएगी। तो मैं इसको आयोटा b कह देती हूँ। और अगर यहाँ पे माइनस होता ऊपर तो ये क्या होता, जैसे अगर z स्क्वायर में लिखूं और लिखूं a माइनस आयोटा b तो ये हो जाता a प्लस आयोटा b। तो जो भी साइन हो आपकी इमेजिनरी की वो चेंज होती है। अच्छा, यहाँ पे ख्याल रखें अगर यहाँ पे माइनस a होता रियल का तो ये माइनस a ही रहेगा, लेकिन जो पार्ट इमेजिनरी वाला है ना वो चेंज हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे कॉन्जुगेट हमेशा याद रखना है। कॉन्जुगेट के सवाल भी बहुत आते हैं जिनके आपने प्रूफ करना होता है, तो इसकी वजह से आपने इसे याद रखना है। तो उम्मीद है कि आज आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आप नए आने वाली वीडियो से आगाह रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।